हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 81। कल मैंने पढ़ा था 78, 79 और 80, जिसमें मैंने बताया था कि जिसमें मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य और संसद का गठन, जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों को मिलकर संसद बनेगी। और जो राज्यसभा है उसमें 238 निर्वाचित मेंबर्स होंगे जो सभी स्टेट से चुन के आएंगे, और 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे, जो विशेष अनुभव रखते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, जैसे कि साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा। तो आज मैं पढ़ूंगी लोकसभा का गठन कैसे होता है या उसकी संरचना। ठीक है दोस्तों, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आर्टिकल 81, कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। Number 1, subject to the provisions of Article 81, composition of the House of the People. Number 1, subject to the provisions of Article 331 यानी 331 में The House of the People shall consist of a not more than 530 members। इसमें क्या है कि लोकसभा की जो संरचना के लिए मेंबर कितने चाहिए, यानी 530 मेंबर्स, उससे अधिक नहीं। चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट्स, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनसे डायरेक्ट निर्वाचित होकर आएंगे। बी, नॉट मोर देन 20 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटोरीज, जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं यूटीज, उनसे जो आएंगे 20 मेंबर। चोजन इन सच मैनर एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड। Number 2, for the purposes of the subclause A of clause first A, there shall be allotted to each state a number of seats in the House of the People in such manner that the ratio between the number and the population of the state is so far as practicable the same for all states. B, number B, each state shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it is so far as practicable the same throughout the state, provided that the provision of subclause A of this clause shall not be applicable for the purpose of allotment of seats in the House of the People to any state so long as the population of that state does not exceed 6 millions. 6 millions यानी 6 लाख, जो भी है। अभी मैं हिंदी में पढ़ूंगी तब बताऊंगी। Number 3, in this article the expression population means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published.
provided that the reference in this clause to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published be construed for the purposes of subclause A of clause second and the proviso to that clause as a reference to the 1971 census, and second clause for the purposes of subclause B of clause second as a reference to the 2001 census. तो अब मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ। लोकसभा की संरचना। संविधान के अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 331 उपबंधों के अधीन, क्योंकि इसके अंदर प्रोविजंस भी होते हैं ना, तो ये अनुच्छेद 331 उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा नंबर का राज्यों में पारदर्शिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 530 से अधिक सदस्यों और खा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे चुने हुए 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, यानी 530 तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे राज्यों के पारदर्शिक निर्वाचन क्षेत्रों से, और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे, क्योंकि जो कानून बनाने की शक्ति वो संसद के पास है, तो इसीलिए कहा गया है कि संसद विधि द्वारा उपबंधित करे चुने हुए 20 से अनधिक, क्योंकि 20 से अधिक नहीं सदस्य होने चाहिए जो संघ राज्य क्षेत्रों से आए से मिलकर बनेगी। नंबर 2 खंड 1 के उपबंध का के प्रयोजनों के लिए का प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। अनुपात में मतलब गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अनुपात एक जैसा ही होना चाहिए। नंबर खा प्रत्येक राज्य को पारदर्शिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्यों में यथासाध्य एक ही हो। परंतु इस खंड के उपखंड का के उपबंध किसी राज्य को लोकसभा में स्थानों के आवंटन के प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक नहीं होगी। सॉरी, मैंने इंग्लिश में बोल दिया था 6 मिलियन यानी 6 लाख, यहाँ पर आ रहा है, सॉरी, उसके लिए हमें खेद है, यानी 60 लाख से अधिक नहीं हो जाती है। नंबर 3 इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनसंख्या में पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। परंतु इस खंड में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, ये अर्थ लगाया जाएगा कि वे एक खंड 2 खंड के उपखंड का और उस खंड के उपबंध के प्रयोजनों के लिए 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश हैं, और सेकेंड खंड 2 के उपखंड खा के प्रयोजनों के लिए 2001 की जनगणना के प्रति निर्देश है। तो दोस्तों, ये था लोकसभा की संरचना, ऐसे होती है, बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, मेथड है, सॉरी,
इसका बहुत डिफ़िकल्ट मेथड है, तब जाके हमारा ये जो लोकसभा का गठन या संरचना होती है, बन पाती है। तो तभी तो कहते हैं इसको लोकतंत्र। लोकतंत्र ऐसे ही नहीं बना, विश्व के लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। नहीं तो राजतंत्र हुआ करते थे, उनमें कितनी मारामारी, कितना एक्सप्लॉयटेशन होता था प्रजा का। लोकतंत्र में समानता, स्वतंत्रता, सोशल जस्टिस और ब्रदरहुड, फ्रैटर्निटी, सब कुछ हमें मिला हुआ है। ह्यूमन राइट्स, है ना, यूएनओ इंटरनेशनल जैसी संस्था, ये सब क्या है? सब लोकतंत्र के ही तो ये सारे सब अंग हैं, तभी तो हमारा लोकतंत्र बना है। तो दोस्तों, लोकतंत्र समझोगे तभी जब हम किसी भी देश के कानून को पढ़ेंगे। तो सबसे बेस्ट है अपने भारत के कानून को पढ़ना, संविधान को पढ़ना, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारत में है। और यहाँ पे कितनी सारी डाइवर्सिटी है इंडिया में, तो इसलिए यहाँ का लोकतंत्र भी डाइवर्सिटी पे बेस्ड है। तो दोस्तों, आज इतना ही। कल पढ़ूंगी आर्टिकल 82 यानी अनुच्छेद 82, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन यानी रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। तो ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल संध्या मैम नाम के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी। तब तक के लिए नमस्कार।